चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैग्नीशियम जो धातु है वो अभिक्रियाशील धातु है या नहीं है। तो हम लोग जान लें कि मैग्नीशियम बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जिस प्रकार सोडियम और कैल्शियम होते हैं। तो मैग्नीशियम को अगर हम लोग वायु में बाहर छोड़ दें तो ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम को अगर हम लोग वायु के संपर्क में छोड़ते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक परत बैठ जाता है। तो उसको हम लोग रेगमॉल या सैंड पेपर से साफ़ करते हैं जलाने से पहले। अगर हम लोग उसको नहीं साफ़ करते हैं तो जलने में कठिनाई होती है, इसलिए हम लोग उसको जलाने से पहले बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं जिससे वो अच्छा से जल सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। ये एक एलिमेंट है जो शाइनी ब्राउन कलर का है, उसको एयर में गर्म करने से वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसमें शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट का नेम लिखना है और जो ब्लैक कलर हो जा रहा है उसका नेम लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो शाइनी ब्राउन कलर है एलिमेंट, जिसको हम लोग एयर में गर्म करते हैं तो ब्लैक कलर का हो जाता है, उस एलिमेंट का नाम है Cu। कॉपर को अगर हम लोग बाहर एयर में हीट करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का उस रिएक्शन को भी लिखना है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद होता है। तो Cu को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो ब्लैक कलर का होता है, और ये Cu शाइनी ब्राउन कलर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को डाला जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये अब हम लोग देखेंगे इसका आंसर में। ठीक है, when an iron nail is placed in a color copper sulfate solution, iron displaced copper from copper sulfate solution फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। तो चलिए देखते हैं कि आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील आयरन होता है। इसके कारण ये आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आयरन है जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया है, तो रिएक्शन करने के बाद कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है। तो कॉपर सल्फेट का पहले ब्लू कलर था और जब रिएक्शन के बाद आयरन सल्फेट बन जाता है उसके बाद ग्रीन कलर हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन लिए हैं जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का है। जब इसमें हम लोग आयरन डालते हैं तो ये इसमें अभिक्रिया होने लगता है और अभिक्रिया होने के बाद ये कॉपर को SO4 से हटा देता है और आयरन खुद अपने जुड़ जाता है। इसके कारण ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो अब ग्रीन कलर का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन मेटल X इज ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट एसिड Y, देन अ गैस Z इज evolved which burns radially by making a little explosion। कोई मेटल X है जो डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर रहा है और गैस जेड गैस इवॉल्व हो रहा है
जो जलाने के बाद ये फट-फट के आवाज़ के साथ जल रहा है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। नेम एनी टू मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। मेटल एक्स के लाइक बिहेव करने वाले एलिमेंट का नेम लिखना है। मेटल एक्स जिंक एंड आयरन है जो मेटल एक्स के लाइक बिहेव करता है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई। वाई के जैसा बिहेव करने वाला एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है जो वाई के जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, नेम द गैस जेड। जो इस रिएक्शन के बाद गैस निकलेगा उसका नाम है H2 हाइड्रोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एक्स एंड डाइल्यूट एसिड वाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब ये रिएक्शन होगा तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो जब हम लोग जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। चलिए इसको एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। तो Zn एक धातु है जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ZnCl2 और H2 गैस का निर्माण करता है और साथ में इसका हीट भी रिलीज होता है। तो हीट भी रिलीज होता है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो H2 गैस है, यही जो गैस है यहाँ पे वो लिटिल एक्सप्लोजन के साथ जलता है, जो हम लोग पॉपअप टेस्ट के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं इसको।